हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा ट्रेडिंग एसोसिएशन। आज के दिन जो हमने ट्रेड्स लिए वो आपके साथ डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर लॉजिक एंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के दिन जो ट्रेड्स बन सकते थे हमारे लॉजिक और हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको आज का डेट बता दूं। आज का डेट है 10 अगस्त 2023। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन्स। तो आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमने देखा एक शार्प सेलिंग है। सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। आज के दिन एक ही लेवल था हमारे पास, बाकी हमने जैसे जैसे मार्केट फर्दर प्रोसीड किया हमने वैसे वैसे अपने लेवल्स बनाते गए। तो सबसे पहले हम 15 मिनट में जाते हैं और मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। एक ही लेवल था जो आज हमारे काम पे आया। तो देखिए ये वाला लेवल था, ये वाला। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर पॉज लिया, फिर नीचे गिरा, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ से नीचे गिरा। फिर मार्केट यहाँ पर फिर से आया, फिर लिक्विडिटी ग्रैब किया। फिर मार्केट ने यहाँ से 2 बार बाइंग भी दिखाई। देखिए 1, 2 और ये 3। तो ये मेरा एक लेवल था, ठीक है। ये एक लेवल था मेरा। और बाकी हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ते गया, फर्दर प्रोसीड किया, हमने वैसे वैसे अपने लेवल्स बनाते गए। तो सबसे पहले मैं ट्रेड्स बता देता हूँ कि हमने कौन से लिए। तो देखिए आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमने देखा कि सेलिंग आई, एकदम फास्ट सेलिंग। पर वो जो सेलिंग थी उसमें गैप्स थे। अब देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी सेलिंग हो रहा है और आपको गैप्स दिख रहे हैं बीच में, ये जो गैप आपको दिखते हैं ना बीच में, जो कैंडल्स में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब गैप्स आते हैं, तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होते जा रहा है। मतलब जो सेलर्स की जो ताकत थी वो कम हो गई है। तो यहाँ पर गैप हुआ, ठीक है। मार्केट सबसे पहले एक हैमर बनाया रेड कलर में, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया, उसके बाद एक लेवल से मार्केट बाउंस किया। तो हमने अपना यहाँ पर एक अपना सपोर्ट बना दिया। फिर हमने देखा, देखिए हम सबसे पहले मार्केट में आते हैं तो हम मार्केट जिसके पास नज़दीक होता है हम 4 लेवल्स बनाते हैं। डे हाई, डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। तो ये हमने अपना 4 लेवल बना लिए, ठीक है। डे हाई, डे लो नहीं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोज। ये हमारे 4 लेवल होते हैं। मार्केट जिसके पास हमें नज़दीक दिखता है हम वो लेवल अपना बना देते हैं। तो जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था तो डे हाई था वो, तो हमने वहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया। तो देखिए यहाँ पर क्या ट्रेड बनता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट खुला, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया, फिर वहाँ से रिजेक्शन, वहाँ से मतलब एक अप मूव आया। उसके बाद हमने जो देखा जो सेलिंग में प्रेशर थी वो कम होते जा रही थी। देखिए ये जो सेलिंग में प्रेशर थी ये जो कम थी इसको बोलते हैं वीक सेलिंग। और यहाँ से मार्केट एक अप मूव दिया। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, आप यहाँ पर एंट्री लेते और आपको ये यहाँ तक के टारगेट्स मिल जाते। देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, इसके क्रॉसिंग पे आप एंट्री लेते, ये स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखते और ये अपना डे हाई तक का टारगेट रखते हैं। तो ये पहला ट्रेड बनता आपका। फिर दूसरा ट्रेड आपका बनता, सबसे पहले आप देखिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। बड़ी ग्रीन कैंडल जो डोमिनेशन बताता है कि यहाँ पर बायर्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं। तो जो डे हाई के पास ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट ने क्या बनाया, एक रेड कैंडल, ठीक है। एक रेड कैंडल बनाया और एक दूसरी बड़ी रेड कैंडल बनाया। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हो चुकी है और आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो फर्स्ट या सेकंड कैंडल पे। अब देखिए इतना बड़ा रेड कैंडल बना तो आप यहाँ पर तुरंत एंट्री लोगे नहीं, तो आप वेट करो कुछ प्राइस एक्शन बनने का। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बना, यहाँ पर देखिए हो रही थी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर वीक बाइंग हो रही थी और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सा भी बन रहा था। तो ये जैसे ही ट्रेंड लाइन का अब ब्रेकआउट होता है या इसकी क्रॉसिंग पे आप एंट्री ले लेते और आप अपने टारगेट्स धीरे धीरे एक्सटेंड ट्रेल करते करते आप सपोर्ट तक, यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट तक लेके आ जाते हैं। देखिए ये वाला सपोर्ट था, ये वाले सपोर्ट तक आप आराम से आपको टारगेट्स मिले। तो यही आज का मतलब, देखिए यही मेजर ट्रेड था बड़ा वाला। आज का दिन का मेजर ट्रेड यही था। इसमें कितने पॉइंट्स आप अगर होते तो कितने पॉइंट्स आपको कैप्चर करने मिलता, देखिए
यहाँ पर आपको 120 पॉइंट्स कुछ करीब कैप्चर करने मिलता है। फिर देखिए हमने यहाँ पर मार्केट में एंट्री किए थे, तो हम मार्केट में आते तुरंत एंट्री लेंगे नहीं, हम वेट करेंगे। तो देखिए ये सेटअप ये जो था ये हमारे हाथ से निकला, फिर हम वेट करते गए नेक्स्ट सेटअप का। फिर देखिए यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है जो हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि जो सेलिंग के कैंडल्स थी, यहाँ पर देखिए बड़ी कैंडल्स, बड़ी देखिए पहले बड़ी थी फिर धीरे धीरे छोटी होती गई। ये इंडिकेशन क्या होता है कि जो सेलर्स थे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वीक होते गए। फिर हमने देखा कि एकदम वीक सेलिंग चालू हो गई। ये देखिए वीक सेलिंग, ये देखिए ये होता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग इतने फ्रेम में, और ये होता है वीक सेलिंग। ये कम टाइम में इतना ज़्यादा मूव किया और ये ज़्यादा टाइम लेके भी इतना गिर नहीं पाया। ये है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग सेलिंग और वीक सेलिंग। जब भी वीक सेलिंग होती है तो एक ट्रेंड लाइन हमेशा बनती है। तो हमने आज वही देखा कि वीक सेलिंग हो रही थी, एक ट्रेंड लाइन बनाया मार्केट ने। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन की क्रॉसिंग हुई हमने यहाँ पर एंट्री लिए, स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे रखे और हम ट्रेल करते गए अपने नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट था यहाँ तक का हमारा टारगेट था। मार्केट ने 1 गो में ब्रेक किया, 200 EMA से रिजेक्शन लिया और हमने यहाँ तक अपने टारगेट्स बुक किया और हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी। देखिए हमने क्या किया आपको मेरी बताता हूँ। 50% क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पर बुक की और 50% की क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पर ट्रेल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया और हमने ट्रेंड लाइन बना दिया। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ हमने अपने 50% क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दिए। तो ये ट्रेड लेने का लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले फास्ट सेलिंग देखे हमने, फास्ट सेलिंग के बाद एक वीक सेलिंग आई, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री लिया और हमको अपने टारगेट्स मिले। इसमें हमने कैप्चर किए कुछ, आपको बता देता हूँ। इसमें हमने कैप्चर किए 53 पॉइंट्स के करीब। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ठीक है ये मार्केट ने टारगेट्स हिट किए। फिर हमने देखा मार्केट यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया जहाँ से मेजर फॉल आया। तो रेजिस्टेंस बनाया मार्केट, सबसे पहले देखिए एक बार यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ से गिरा, फिर मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा था, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आप बोलते हो। मुझको इतना पैटर्न्स के बारे में मैं इतना ध्यान नहीं देता, पर मार्केट देखिए ट्रेंड लाइन बना था, नीचे से सपोर्ट ले रहा था बार बार। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने कुछ अजीब सा देखा। देखिए यहाँ पर अलग सा देखा था। मैं आप यहाँ पर आइए, देखिए रिजेक्शन नीचे मार्केट ये सपोर्ट के तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कितनी बार, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, मतलब 4 बार ट्राई किया ये सपोर्ट को ब्रेक करने का। पर यहाँ पर बायर्स इतने डोमिनेंट थे कि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो यहाँ पर अपनी मतलब मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं गिरा पाए। फिर हमने यहाँ पर वेट किया क्योंकि देखिए 4 बार रिजेक्शन मिली। फिर हमने वेट किया और एक कंफर्मेशन का ताकि हम एंट्री ले पाए। फिर हमने देखा यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर आप इसको लाइव मार्केट में देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट आ गया है, ये सपोर्ट का ये जोन टूट चुका है। कोई लोग क्या करते हैं, ये मतलब कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते और यहाँ पर ही एंट्री ले लेते हैं। तो जितने भी सारे सेलर्स हैं यहाँ पर एंट्री किए होंगे और यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखी। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखी तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई। एक तो देखिए ये पैटर्न बन रहा था, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल जो भी था ये पैटर्न बन रहा था। हमने 4 बार रिजेक्शन देखा और 5वीं बार हमने देखा एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, जिससे हमें एक कंफर्मेशन आ गई कि यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट हैं। हमने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस ये जो रिजेक्शन था उसके जस्ट नीचे का रखा और हमने अपने टारगेट सबसे पहले ये वाले रेजिस्टेंस तक का बनाया। ये रेजिस्टेंस को 1 गो में ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पर ये दूसरा अपना रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट ये रेजिस्टेंस तक आसानी से गया। आसानी से जाने के बाद देखिए मार्केट आसानी से गया। फिर मार्केट देखिए वही यहाँ पर आया ये रेजिस्टेंस के बाद फिर हमने देखा क्या वीक बाइंग हो रही है। देखिए वीक बाइंग यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंट्री और अपने टारगेट्स आप ट्रेल करते करते ये एक आपका ट्रेड बन जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा मार्केट साइडवेज, यहाँ पर जो वीक बाइंग आई इसका ब्रेकआउट है। फिर यहाँ पर देखिए गैप्स हैं, ये जो देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी आपको कैंडल्स में गैप दिखे तो वो इंडिकेशन होता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो कम था। देखिए ये गैप आया, गैप में ये सेलिंग प्रेशर कम था, मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट किया। ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया,
कंसोलिडेट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो रेजिस्टेंस था मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। देखिए एक बार यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ से नीचे गिरा, तीसरी बार यहाँ से ही नीचे गिरा, फिर चौथी बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए जब भी मार्केट कोई भी उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले एक वीक बाइंग हो रही थी। ये देखिए वीक बाइंग होने के बाद हमने आज देखा, क्या देखा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वीक बाइंग भी हो रही थी तो ये ट्रेंड लाइन के क्रॉसिंग पर आप एंट्री लेते हैं, पर हमने यहाँ पर आज एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले अब देखिए जो बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके अंदर कितनी कैंडल्स बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स बनी। तो इसे आप क्या बोलते हो, आपने सीखा ही होगा, इसे बोलते हैं मदर कैंडल या इनसाइड कैंडल, कोई बोलता होगा। जैसे ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट जिस भी तरफ आता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया होगा, यहाँ पर सारे जन ने यहाँ पर पुट साइड की तरफ पोजीशन बना होगी, सबको लगा होगा ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी सब पुट खरीद रहे होंगे, पर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने जैसे ही इसका देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर ये जो इनसाइड कैंडल है उसका जो ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है और यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे वो यहाँ पर फंस चुके हैं। और हमने दूसरी कैंडल पे एंट्री ले ली और हमने अपने टारगेट्स धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते देखिए यहाँ तक के हमने यहाँ पर टारगेट लिए। फर्स्ट हमारा टारगेट ये वाला था, सेकंड टारगेट ये वाला था, और मार्केट ने देखिए मार्केट ने आराम से ये टारगेट हमें दिए। जैसे इसके पास आए, हमने ट्रेंड लाइन बना दी एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो हमने 50% क्वांटिटीज़ अपना जो नॉर्मल होता है 50% क्वांटिटीज़ यहाँ पर बुक की और 50% क्वांटिटीज़ हमने एग्जिट कर दी जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। तो ये थे मेरे 3 ट्रेड्स। ये फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद आप देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग फॉल आया, उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा। तो ये थे मेरे 3 ट्रेड्स। आई होप आपको लॉजिक समझा होगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए, जब कोई भी पैटर्न मार्केट में बार बार रिपीट होता है ना, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, देखिए सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद यहाँ पर देखो वीक बाइंग हो रही थी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर फेलियर दिया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर वीक बाइंग आ रही थी, फिर यहाँ पर। तो देखिए जो बार बार सेटअप्स अगर रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसकी वजह से हमने नहीं लिया। अगर आज के दिन मार्केट में ये सेटअप 1-2 बार हुआ था तो हम ये इसमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेते। पर देखिए एक बार यहाँ बना, दूसरी बार यहाँ बना, तीसरी बार, तो अब बार बार थोड़ी ना एंट्री लोगे, बार बार फेलियर भी तो होगा इसका। तो यहाँ पर एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया। यहाँ पर हमने इनसाइड बार स्पॉट किया, इनसाइड बार के अंदर हमने 9 कैंडल्स देखी, उसका ब्रेकआउट मिला। जितने भी सारे रिटेलर्स थे वहाँ पर सोच रहे होंगे पुट की साइड में, और हमने वहाँ पर हमने देखा वहाँ पर बिग ग्रीन कैंडल, और हमें इंडिकेशन मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हुई वहाँ पर, और हमें इंडिकेशन मिला कि यहाँ से ये ब्रेकआउट फेलियर है, यहाँ से मार्केट कॉल साइड की तरफ जाने वाला है। तो देखिए जो मार्केट है ये गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अब जितने अच्छे से कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हो और जितने अच्छे से आपको कैंडल रीडिंग आनी चाहिए, तो वो हिसाब से आपको अपने रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये थे मेरे 3 ट्रेड्स। सबसे पहले ट्रेड का लॉजिक था ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग, उसके बाद वीक सेलिंग है, ट्रेंड लाइन बना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, हमने यहाँ पर एंट्री ली। फिर हमने यहाँ पर देखा ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल था, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 बार रिजेक्शन देखा, 5वीं बार एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा। तो यहाँ पर जितने भी सारे जो छोटे प्लेयर्स थे यहाँ पर एंट्री किए होंगे और उनका भी ब्रेकआउट फेलियर, और हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, हमने यहाँ पर एंट्री लिए और हमने अपने टारगेट्स ट्रेल करते करते यहाँ पर इतने तक लेके आए, ठीक है। ये दूसरा ट्रेड था हमारा, और तीसरा ट्रेड हमने इनसाइड बार स्पॉट किया। तो ये थे मेरे 3 ट्रेड्स की समरी जो हमने लिए आज के दिन। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ये ट्रेड से। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मार्केट आवर्स में अपना एनालिसिस शेयर कर देता हूँ उस टाइम पे। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और मार्केट समझ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके बाय।